शुभांशु शुक्ला इतिहास में ऐसे पहले इंडियन हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर है क्या और वहां तक जाना इतनी बड़ी बात क्यों है, यही जानेंगे हम आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम आमतौर पर ISS के नाम से जानते हैं, ये ह्यूमैनिटी की अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी और महंगे स्पेस प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये एक ऐसा विशाल स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाता है और साइंटिस्ट के लिए एक चलता फिरता रिसर्च सेंटर बना हुआ है। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने और उसे मेंटेन करने में अब तक करीब 160 अरब डॉलर यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। ये किसी एक देश का नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें अमेरिका, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे कि ESA, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसी यानी कि CSA शामिल है। इन देशों के अलावा भी कई देश इसमें शामिल हैं। अब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत कब हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। 2 नवंबर 2000 को पहली बार 3 एस्ट्रोनॉट्स, 2 रशियंस और 1 अमेरिकी ISS पर पहुंचे। उसके बाद से ये स्टेशन लगातार एक्टिव है। इसे 2011 में पूरी तरह बनकर तैयार माना गया, लेकिन इसमें टाइम पर नए मॉड्यूल्स और इक्विपमेंट्स जोड़े जाते रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर इसे किलोमीटर में देखें तो इसकी स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वहां पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कितनी अजीब हो जाती होगी। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ISS को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्पेस में भी एक घर जैसा माहौल एस्ट्रोनॉट्स को प्रोवाइड कर सके। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे 2 बोइंग 747 एयरप्लेन्स के बराबर माना जा सकता है। अगर पृथ्वी पर इसका वेट मेजर करें तो ये करीब 1 मिलियन पाउंड होता है। इस स्पेस स्टेशन में 6 सोने के कमरे यानी कि स्लीपिंग क्वार्टर्स, 2 बाथरूम, एक छोटा जिम, एक 360 डिग्री व्यू वाला विंडो मॉड्यूल जिसे क्यूपोला कहते हैं वो मौजूद है। एज पर रिपोर्ट्स, ये स्टेशन एक बार में 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स को इजीली रख सकता है और एडिशनल विजिटर्स के लिए भी जगह होती है। ISS को एनर्जी देने के लिए इसके दोनों ओर सोलर एरेस लगे होते हैं जो सन रेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही इसमें रेडिएटर सिस्टम भी लगा होता है जो स्टेशन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ताकि ज्यादा ठंड या गर्मी ना हो। साथ ही इसमें रोबोटिक आर्म्स भी होते हैं जो स्पेस वॉक में एस्ट्रोनॉट्स की मदद करते हैं और बाकी मॉड्यूल्स को जोड़ने या हटाने का काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि इतने तामझाम की जरूरत क्या है, यहाँ पर आखिर होता क्या है। ISS एक चलते फिरते रिसर्च सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ माइक्रो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। नासा और बाकी स्पेस एजेंसी यहाँ से रिसर्च करते हैं, जैसे कि नई दवाइयों की टेस्टिंग, माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर पर असर का रिसर्च, पृथ्वी के जलवायु और मौसम का एनालिसिस, स्पेस में मटेरियल्स का बिहेवियर। इसके अलावा भी काफी अलग अलग तरह की रिसर्च यहाँ पर की जाती है। इन सभी स्टडी से फ्यूचर में मंगल और चंद्रमा मिशनों के लिए रास्ता जो है वो आसान होगा। प्लस यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं जिससे फ्यूचर में इंसान स्पेस में थोड़ी और दूरी तक जा सके और स्पेस से जुड़े राज खुल सके। अब समझते हैं कि यहाँ लोग कितने समय रहते हैं। ISS पर हर समय कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद रहता है। यहाँ रोटेशन सिस्टम के तहत नई टीमें भेजी जाती हैं और पुरानी टीमें वापस आती हैं। नॉर्मली एक एस्ट्रोनॉट यहाँ 6 महीने तक रहता है। इन एस्ट्रोनॉट्स को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार्गो स्पेस मिशन भेजे जाते हैं जो खाना पीना और बाकी चीजें लेकर ISS तक जाते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ पहुंचा कैसे जाता है। तो आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप के जरिए ISS तक पहुंचते हैं। इसमें लगभग करंटली स्पेसएक्स और रोसकॉस्मोस जैसी एजेंसियां रेगुलरली इन मिशनों को अंजाम देती हैं। आपको एक और खास बात यहाँ पर हम बता दें कि आप भी ISS को देख सकते हैं।
अब भला वो कैसे होगा? ये होता है एक अच्छे टेलीस्कोप से। आईएसएस एक तेज चलती चमकदार ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है जो तारों से थोड़ी अलग लगती है। नासा कभी कभी अपडेट देता है कि कौन से शहर से ये किस वक्त दिखाई देगा। अब आईएसएस में खतरे भी काफी हैं। आईएसएस पर लगातार तैरते रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ एक छोटा जिम बनाया गया है ताकि ये अपनी बॉडी को एक्टिव रख सके। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्पेस लैब नहीं बल्कि इंसान की विज्ञान में असीम संभावनाओं का प्रतीक है।